मूवी एक शांत सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से शुरू होती है जहां एडन नाम का लड़का अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होता है। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी अचानक एक अजीब सी डर पैदा करने वाली आवाज गूंजती है। एडन हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुछ पल तक वह सब सुनता रहता है, समझने की कोशिश करता है कि आवाज आई कहां से। डरते डरते वह बिस्तर से उतरता है और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकता है। पूरा हॉलवे खाली पड़ा होता है, जैसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। इस सन्नाटे में डर और गहरा हो जाता है। वह टीवी ऑन करता है लेकिन कोई चैनल नहीं चलता। तभी अचानक स्क्रीन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। सभी लोगों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी जाती है और बाहर न निकलने के लिए कहा जाता है। एडन का दिमाग सन्न हो जाता है। अभी इस बात को समझ ही रहा होता है कि बाहर से तेज चीखों की आवाजें आने लगती हैं। वह बालकनी की तरफ भागता है और नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सड़क पर लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। कहीं आग लगी होती है, कहीं गाड़ियां टकराई हुई होती हैं। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, जैसे इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खोकर एक इमारत से टकरा जाता है। धमाके की आवाज से पूरा अपार्टमेंट हिल जाता है। भीड़ में उसे एक छोटी लड़की दिखती है। एक पल को उसे लगता है कि शायद वह खो गई है, लेकिन अगले ही पल वह लड़की एक आदमी पर झपट पड़ती है और उसे काटने लगती है। यही वो पल होता है जब एडन को सच्चाई समझ में आती है। यह कोई दंगा या हादसा नहीं, यह किसी भयानक चीज की शुरुआत है। ये लोग अब इंसान नहीं रहे, ये ज़ॉम्बी हैं। डर के मारे वह तुरंत बालकनी बंद कर देता है और खुद को घर में लॉक कर लेता है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसे याद आता है कि ऐसे वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। दिल मुंह को आ जाता है। बाहर उसका पड़ोसी खड़ा होता है जो मदद मांग रहा होता है और भरोसा दिलाता है कि वह संक्रमित नहीं है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एडन उसे अंदर आने देता है, लेकिन बातचीत के दौरान उसकी नजर उस आदमी के गले पर पड़ती है जहां काटने का निशान होता है। अब एडन समझ जाता है कि खतरा उसके घर के अंदर ही है। कुछ ही देर में उस आदमी की आंखें सफेद पड़ने लगती है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। डर और मजबूरी में एडन उसे धक्का देकर बाहर निकालता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर मौजूद ज़ॉम्बी उस आदमी पर टूट पड़ते हैं। अब एडन पूरी तरह अकेला होता है। वह दरवाजे के आगे भारी फर्नीचर लगा देता है। मोबाइल चेक करता है तो माता पिता का मैसेज मिलता है। शहर तबाह हो चुका है, रास्ते बंद है, बस घर में रहकर जिंदा रहने की कोशिश करो। समय धीरे धीरे बीतते जाता है। दिन और रात का फर्क मिटने लगता है। अकेलापन उसे अंदर से खोखला करने लगता है। वह दीवारों पर खुद को हिम्मत देने वाले नोट चिपकाता है। खाने पीने का सामान गिनकर बांट लेता है और रोज लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करता है जैसे किसी से बात कर रहा हो। पानी खत्म हो जाता है, खाने भी कम पड़ने लगते हैं। एक दिन छत के वेंट से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। किसी तरह उसे मार देता है, लेकिन किसी इंसान को मारने का सदमा उसे अंदर तक हिला देता है। वह समझ जाता है कि अब जिंदा रहने के लिए उसे ऐसे ही फैसले लेने होंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसकी माँ का वॉइस मेल आता है। मैसेज में डर, अफरा तफरी और फिर ज़ॉम्बियों की आवाजें। आखिर में उसके माता पिता की चीखें और कॉल कट जाती है। यही वो पल होता है जब एडन पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब जीने की कोई वजह नहीं बची। वह आत्महत्या करने का फैसला करता है और रस्सी तैयार करता है। कैमरा ऑन करता है, लेकिन जैसे ही वह आखिरी कदम उठाने वाला होता है उसकी नजर सामने वाली इमारत पर जाती है। वहाँ एक लड़की खिड़की के पास खड़ी होती है। उस एक पल में उसकी सोच बदल जाती है। वह पीछे हट जाता है। वही लड़की धीरे धीरे उसकी उम्मीद बन जाती है। दोनों कागज पर लिखकर बात करने लगते हैं। लड़की का नाम ईवा होता है। दोनों का अकेलापन, डर और उम्मीद एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। बारिश होती है तो पानी इकट्ठा किया जाता है। रस्सी के जरिए दोनों एक दूसरे तक पानी और चीजें पहुंचाते हैं, लेकिन हर आवाज ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लेती है, जिससे खतरा हर वक्त बना रहता है। खाने की तलाश में एडन पहली बार बाहर निकलता है। कई बार वह मौत के बहुत करीब पहुंचता है। एक बूढ़ा आदमी उसे धोखा देता है। अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को जिंदा रखने के लिए इंसानों की बलि देता है, लेकिन एडन किसी तरह बच निकलता है। जब उसे पता चलता है कि ईवा खतरे में है तो वह बिना सोचे समझे उसे बचाने निकल पड़ता है। ज़ॉम्बियों से लड़ता हुआ गिरता पड़ता आखिरकार वह ईवा तक पहुंचता है। दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं। खून, डर और आंसुओं के बीच उन्हें एहसास होता है कि वे जिंदा है। अंत में बाहर भले ही ज़ॉम्बियों की दुनिया हो, लेकिन अंदर
एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी होती है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, वे साथ मिलकर जिंदगी को फिर से चुनेंगे। यही इस कहानी का असली मतलब है। जब पूरी दुनिया खत्म होती दिखे तब भी अगर किसी एक इंसान का साथ मिल जाए तो जिंदा रहने की वजह मिल जाती है।